प्यारे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों, अब हम सेक्शन 7 के लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम फर्टिलिटी कंट्रोल के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन। प्रेगनेंसी को रोकने के लिए किसी भी मेथड या डिवाइस का इस्तेमाल करना फर्टिलिटी कंट्रोल कहलाता है। इसे बर्थ कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग या कॉन्ट्रासेप्शन भी कहते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 12। क्या कहा आपने? 12 फर्टिलिटी कंट्रोल के तरीके टेम्पररी यानी कुछ समय के लिए या परमानेंट यानी हमेशा के लिए हो सकते हैं। इसके लिए कई अलग अलग मेथड्स अवेलेबल हैं। रिदम मेथड, सेफ पीरियड। रिदम मेथड पूरी तरह से ओव्यूलेशन के टाइम पर बेस होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर ओव्यूलेशन होता है और ओवम फैलोपियन ट्यूब से गुजरते वक्त फर्टिलाइज होता है। ओव्यूलेशन के बाद ओवम सिर्फ 2 दिन तक जिंदा यानी वायबल रहता है, इसलिए इसी दौरान उसका फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है। स्पर्म फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में इजैक्यूलेशन के बाद सिर्फ 24 से 48 घंटे तक जिंदा रहते हैं। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हुआ यार। डेंजरस पीरियड। अगर ओव्यूलेशन से कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स हो तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इस समय को डेंजरस पीरियड कहते हैं। अगर इस पीरियड के दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स ना किया जाए तो प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। इसी को रिदम मेथड कहते हैं। सेफ पीरियड। पीरियड्स खत्म होने के बाद के 4 से 5 दिन और अगले पीरियड्स शुरू होने से पहले के 5 से 6 दिन को मिलाकर सेफ पीरियड कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम होते हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ये मेथड तभी कामयाब है जब महिला को अपने ओव्यूलेशन का सही दिन पता हो, लेकिन ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं माना जाता, क्योंकि 1. मेंस्ट्रुअल साइकिल की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। 2. इसमें सेल्फ रिस्ट्रेंट चाहिए होता है ताकि डेंजरस पीरियड में इंटरकोर्स ना हो। 3. इन्हीं प्रैक्टिकल दिक्कतों की वजह से ये मेथड ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। मैकेनिकल बैरियर्स, स्पर्म को रोकना। मैकेनिकल बैरियर्स का इस्तेमाल स्पर्म को यूट्राइन कैविटी में एंटर करने से रोकने के लिए किया जाता है। इन बैरियर्स को कॉन्डम्स कहते हैं। 1. मेल कॉन्डम। ये लेटेक्स से बनी एक लीक प्रूफ शीट होती है जो पेनिस को कवर करती है। ये कॉइटस यानी संभोग के दौरान सीमेन को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाने से रोकता है। 2. फीमेल बैरियर्स। फीमेल्स में कॉमनली सर्विकल कैप या डायाफ्राम का यूज होता है। ये सर्विक्स को कवर कर लेते हैं और स्पर्म को यूट्रस के अंदर जाने से रोकते हैं। अब हम केमिकल मेथड्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यानी पिल्स और आईयूसीडीज के बारे में विस्तार से एक-एक लाइन कवर करते हुए इंग्लिश में बात करेंगे। केमिकल मेथड्स। ये ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो स्पर्म्स को खत्म कर देते हैं, यानी स्पर्मिसाइडल एक्शन होता है। इन्हें कॉइटस से पहले फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में लगाया जाता है। ये फोम टैबलेट्स, जेली, क्रीम और पेस्ट की शक्ल में मिलते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, पिल मेथड। ये वो दवाइयाँ होती हैं जो मुंह के रास्ते ली जाती हैं। ये फॉलिकल की मैचुरेशन और ओव्यूलेशन यानी अंडा निकलने को रोक देती हैं। इस वजह से नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल बदलकर एन ओव्यूलेटरी साइकिल बन जाता है। इनमें सिंथेटिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है। 1. क्लासिकल और कंबाइंड पिल्स। इनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों का मिक्सचर होता है। अच्छा, रिमिक्स आइटम है ये। कैसे लेते हैं? साइकिल के 5th डे से 25th डे तक डेली ली जाती हैं। 25th डे के बाद इन्हें छोड़ने पर पीरियड्स यानी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। मैकेनिज्म। ब्लड में एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ने से पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच और एलएच निकलना बंद हो जाता है। नेगेटिव फीडबैक। बिना एफएसएच या एलएच के न फॉलिकल मैच्योर होता है और न ओव्यूलेशन होता है। साथ ही ये सर्विक्स के म्यूकस को गाढ़ा कर देती हैं ताकि स्पर्म ऊपर न जा सके। 2. सीक्वेंशियल पिल्स। इनमें एस्ट्रोजन की हाई डोज और प्रोजेस्टेरॉन की मॉडरेट डोज होती है। ये भी ओव्यूलेशन को रोकती हैं। इन्हें 2 कोर्सेज में लिया जाता है, पहले 15 दिन 5th to 20th डे और फिर आखिरी 5 दिन। 3. मिनी पिल्स और माइक्रो पिल्स। इनमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन की बहुत कम डोज होती है। ये ओव्यूलेशन को नहीं रोकती, पर सर्विक्स के म्यूकस को इतना गाढ़ा कर देती हैं कि स्पर्म पास नहीं हो पाता।
ये इम्प्लांटेशन को भी रोकती है। नुकसान और साइड इफ़ेक्ट्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। सबसे बड़ी दिक्कत है इन्हें रोजाना यानी डेली लेना याद रखना। डायबिटीज, हार्ट या लिवर की बीमारी वाली महिलाओं के लिए सही नहीं है। ब्लड क्लॉटिंग का खतरा बढ़ सकता है, स्ट्रोक या हार्ट अटैक। ब्रेस्ट टेंडरनेस और कैंसर का रिस्क, हालांकि यूट्राइन कैंसर का रिस्क कम करती हैं। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव्स। रोज गोली खाने से बचने के लिए इम्प्लांट्स का यूज होता है। इन्हें स्किन के नीचे फिट किया जाता है और ये धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करते हैं। ये 4 से 5 साल तक प्रेगनेंसी रोक सकते हैं, पर कभी कभी इससे पीरियड्स आना बंद हो जाता है। एमेनोरिया। IUCD। यूट्रस के अंदर प्लास्टिक या मेटल का कोई ऑब्जेक्ट डालना IUCD कहलाता है। ये फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन दोनों को रोकता है। कैसे काम करता है? कॉपर टी। इसमें से निकलने वाला कॉपर स्पर्म्स को मार देता है, स्पर्मिसाइडल। हार्मोनल IUCD ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है जो सर्विकल म्यूकस को गाढ़ा बना देता है। सबसे कॉमन डिवाइसेस लिपीज लूप यानी S शेप और कॉपर टी है। IUCD के नुकसान। 1. कुछ महिलाओं में इससे हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। 2. इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। 3. कभी-कभी ये अपने आप यूट्रस से बाहर निकल सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कई तरह के हैं, पर हर एक के अपने फायदे और नुकसान हैं। सही चुनाव डॉक्टर की सलाह से ही होना चाहिए। डॉक्टर हैं आप? जी। कहाँ से पढ़ी है आपने डॉक्टरी? हम पढ़े नहीं हैं, प्रैक्टिशनर हैं। अब हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और सर्जिकल मेथड्स यानी परमानेंट स्टेरिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अबॉर्शन। प्रेगनेंसी के शुरुआती कुछ महीनों में गर्भपात करवाना MTP कहलाता है। MTP करने के 3 मुख्य तरीके होते हैं। 1. डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज। इस मेथड में सर्विक्स को डायलेट यानी फैलाया जाता है और यूट्रस के अंदर मौजूद इम्प्लांटेड ओवम या जाइगोट को क्यूरेट यानी एक मेडिकल टूल से निकाल दिया जाता है। 2. वैक्यूम एस्पिरेशन। इसमें एक वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करके इम्प्लांटेड ओवम को खींचकर बाहर निकाला जाता है। ये मेथड प्रेगनेंसी के 12 वीक्स तक किया जा सकता है। 3. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। PGE2 और PGF2 जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स को वजाइना के रास्ते यानी इंट्रावजाइनली शरीर में डाला जाता है। ये हार्मोन्स यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस को इतना बढ़ा देते हैं कि अबॉर्शन हो जाता है। सर्जिकल मेथड यानी परमानेंट स्टेरिलाइजेशन। जब हमेशा के लिए बच्चा पैदा करने की क्षमता को रोकना हो तो इसे सर्जिकल मेथड या स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। ये 2 तरह के होते हैं। 1. ट्यूबेक्टॉमी, फीमेल्स में। इसमें फेलोपियन ट्यूब्स को काट दिया जाता है और दोनों एंड्स को बंद यानी लाइगेट कर दिया जाता है। इससे ओवम यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता और रास्ता ब्लॉक हो जाता है। ये ऑपरेशन डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम वजाइना के रास्ते या बाकी समय में पेट पर छोटा चीर लगाकर किया जाता है। आजकल लैप्रोस्कोप की मदद से ये काम कुछ ही मिनटों में हो जाता है। नोट: हालांकि ये परमानेंट है, पर जरूरत पड़ने पर रीकैनलाइजेशन यानी दोबारा नलियां जोड़ना सर्जरी से किया जा सकता है। 2. वैसेक्टॉमी, मेल्स में। इसमें वास डेफरेंस यानी स्पर्म ले जाने वाली नली को काट दिया जाता है और उसके एंड्स को बंद कर दिया जाता है। इस वजह से स्पर्म्स इजैक्युलेटरी डक्ट में नहीं पहुंच पाते और सीमेन में कोई स्पर्म नहीं होता। ये एक छोटी सर्जरी है जो लोकल एनेस्थीसिया में हो जाती है। इसमें भी प्लास्टिक ट्यूब की मदद से रीकैनलाइजेशन पॉसिबल है अगर फ्यूचर में जरूरत पड़े। तो दोस्तों, आज हमने प्रेगनेंसी को रोकने के हर तरीके को डिटेल में समझ लिया है, चाहे वो टेम्पररी पिल्स हो या परमानेंट सर्जरी। ये सारी जानकारी फैमिली प्लानिंग और हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। मजा आया।